दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपीपीएससी 86 लेक्चर आश्रम पद्धति का पेपर था, उसकी आंसर की को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक तरफ मरुस्थल दिए थे, उसकी अवस्थिति तो सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है, एक का पहला हो जाएगा। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, सेचुरा पेरू में, नेगियो इजराइल में। तो इसका 1 2 3 पहला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इसका आंसर सही अग्निमित्र हो जाएगा, ये शुंग वंश का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने कहा किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इंदुलाल याग्निक। इसका आंसर अभी नहीं मिल पाया है, ये आपको बात को बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर, डी आंसर हो जाएगा। सूर सरोवर रामसर स्थल ये लखीमपुर खीरी में नहीं है, इसी को कीथम झील के नाम से जाना जाता है और आगरा में है। तो पहला गलत, दूसरा सही है, मानव निर्मित जलाशय है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, QRSU। अगला, एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती, साइकिल को किस मूल्य पर बेचने से 40% लाभ होगा? तो ये 1960 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। अगला, 9 मजदूरों के 5 दिनों का वेतन 6300 रुपये, तब 15 मजदूरों के 4 दिनों का वेतन कितना होगा? तो इसका आंसर 8400 रुपये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में 2 बार काटती है। अगर विषुवत रेखा पूछता तो ये जायरे नदी है, जायरे या कांगो नदी, ये 2 बार काटती है। और अगर कर्क रेखा पूछता तो माही, भारत में माही 2 बार काटती है। तो ये अन्य आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है? वो ट्यूमर है। इसका आंसर जर्म कोश का ट्यूमर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास, आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति नहीं है? तो इसमें GST नहीं है, राजकोषीय नीति का पार्ट है, बाकी सब है मौद्रिक नीति का। अगला क्वेश्चन आर्द्रभूमि मजेदार पूछा, तो ये टम्बाओ याद कर लो, सिक्किम में, कोराडी महाराष्ट्र में है। उसके बाद अंशुपा उड़ीसा में है, यारा प्लाट ये मणिपुर में है। तो इसका आंसर 1 का 3 केवल ए पता होता, टम्बाओ सिक्किम में, सीधे आंसर वहीं से निकल आता। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, x और y का योग इसके अंतर का 5 गुना है, तब इसका मान कितना आएगा? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती। गोले की वास्तविक त्रिज्या हल करोगे तो इसका 6 सेंटीमीटर आंसर निकलेगा। अगला पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये सौज झील जो है मैनपुरी में है, सही सुमेलित। शेखा झील अलीगढ़ में, ये भी सही सुमेलित। मकीरा संत कबीर नगर, ये भी सही। लेकिन ये लास्ट वाला सरसई झील ये आगरा में नहीं है, इटावा में है, ये गलत है। जीन के आधार पर अनुक्रम परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको म्यूटेशन कहा जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो ये आपका जॉन मार्शल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा भारत के जो जिले हैं या यूपी के जो जिले उनके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत कुछ उत्पादों को घोषित किया गया। इनमें अगर आंसर नहीं पता था तब भी कॉमन सेंस लगा सकते थे कि बुंदेलखंड में हल्दी सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ एक ही जिला बुंदेलखंड का दिया है, ललितपुर। तो ललितपुर डी को 1 के साथ मिला दीजिए, यानी हल्दी ललितपुर और डी के साथ पहला, और इसमें अन्य कोई ऑप्शन ही नहीं, केवल बी आंसर चला जाएगा। लहसुन यहाँ ए का मैनपुरी हो जाएगा और बी का प्याज 3 हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा, क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में प्याज का उत्पादन होता भी ज़्यादा है वैसे यूपी के। और उसके बाद मिर्च, तो मिर्च का ये 4 हो जाएगा, देवरिया, और हल्दी आपका ललितपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार एक कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता था। अगला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन में आप जो यूपी का मान के अगर सिद्धार्थ नगर लगाए होंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता था, अगर लगाए हैं। इसका आंसर जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर में स्थापित किया गया। आप इसमें भी कॉमन सेंस लगा सकते थे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता और मरुस्थलीय क्षेत्र में ये
पाई जाती है, जबकि सिद्धार्थनगर ये पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का है तो यहाँ तो नहीं हो सकता। अब जैसलमेर यानी राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, तो यहाँ पर जैसलमेर में इसे स्थापित किया गया है। सबका आंसर यूपी नहीं होता, तो इसमें सिद्धार्थनगर इसका नहीं होगा, जैसलमेर होगा। अगला वाला रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको हल करोगे तो इसका आंसर 30 आ जाएगा। पहला आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? ये भदोही, ये तो सब लोग परिचित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्लास संग्रहालय वाराणसी, ये गलत है। गलत पूछ रहा कौन सही सुमेलिन है, क्योंकि ग्लास जो संग्रहालय ग्लास जो आर्किटेक्चर है ये कहाँ है? ये फर्रुखाबाद। वैसे भी मुरादाबाद फर्रुखाबाद आप कॉमन सेंस लगाते तब भी इसका आंसर वही जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत है, बाकी सही है। जीव के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे का स्वाद, तो जीव के मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, इन सब का कौन भाग, ये आप याद कर लीजिए, अन्य एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो जीव के द्वारा मीठा स्वाद जो लिया जाता है वो जो टिप होता है अग्रभाग, उससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन द्वीप दिए गए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया ये भी। लुजोन द्वीप देखोगे इंडोनेशिया और मलेशिया इधर आप हैं, जहाँ फिलीपींस है, तो ये आपका प्रशांत महासागर यहाँ है। मेडागास्कर हिंद महासागर है मेडागास्कर, और मेडागास्कर ये इधर से आप अफ्रीका महाद्वीप बनाओगे तो अफ्रीका का ये वाला मेडागास्कर है, ये यहाँ मेडागास्कर है, तो ये मेडागास्कर अंतानारिवो इसकी राजधानी है। तो ये आपका यहाँ ये हिंद महासागर है, सही है। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर, बायफिन आर्कटिक महासागर, सब पहले से सामने सुमेलित है, 1 2 3 4, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं पाई जाती हैं? ये सांची का स्तूप है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब बात आती बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए दोस्तों, स्प्री नदी के किनारे है। अगला, वायुमंडल में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में जो पीतल ब्रास होता है ये फीका पड़ जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, H2S। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सियाचिन, तो ये आपका नुब्रा घाटी में अवस्थित, सही है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में। बियाफो ग्लेशियर ये आपका कहाँ है? कि ब्राबलोह घाटी में, ये ब्राबलोह में, ये भी अब याद कर लीजिए। बैफो ब्राबलोह घाटी में है। बारासिगरी हिमनद ये चंद्रा घाटी में। सोना पानी ये भी चंद्रा घाटी में है, चंद्रोभागा जो ये है, तो ये डी वाला गलत है, बाकी सब सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सोना पानी भी चंद्रभागा घाटी में ही स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो गलत पूछा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने % जनसंख्या ग्रामीण में रहती है? तो ये 77.7%। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के कहाँ? तो ये स्थापित किया गया है वाराणसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, जबकि आंध्र प्रदेश में इसका नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो ये विशिष्ट खेती का प्रकार नहीं है, जबकि विशिष्ट स्पेशलाइज्ड फार्मिंग खेती का प्रकार होता है। ये 5 प्रकार होते हैं, उनमें से एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग भी होती है। रेंचिंग फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और इसका डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ये सब आपके होते हैं। दूसरा आपका स्टेट, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। टोटल 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा, यानी फार्मिंग के प्रकार। विविध खेती प्रणाली नहीं है, सही है, क्योंकि ये आपका टाइप ऑफ फार्मिंग है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं है, तो इसका सेकंड वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतो लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की। इस यूनिकोड में कितने अंक थे? तो ये 16 अंक थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला पूछ रहा, ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये वाला, तो ये विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन के की कमी से बांझपन होता है। ये आपका यहाँ गलत है, क्योंकि स्टेरिलिटी बांझपन विटामिन के की कमी से नहीं होता, विटामिन ई की कमी से होता है, तो इसको याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता, यही गलत है। बाकी थायमिन यानी बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी होता, नियासिन की कमी से
पेलाग्रा होता, ये आपके सारे सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा बांझपन वाला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम से 2014 के अधिनियम से ये झांसी में की गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, यानी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसमें सही इसका आंसर ये होगा आश्रिता वी ओलेटी। कई लोग इसका गलत कर दिए होंगे, अवनी चतुर्वेदी या भावना कंठ को लगा दिए होंगे, जबकि सही आंसर ये आश्रिता उवी ओलेटी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन सही सुमेलित है, ये पूछ रहा, तो लास्ट वाला ये सही सुमेलित है। एनामॉक्स जो प्रोसेस होता है नाइट्रेट को या अमोनियम नाइट्रेट, जो अमोनियम के आयन होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस यानी डाई एटम फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही एनामॉक्स कहलाती है। तो यही डी आंसर इसका सही होगा। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण के साथ संबंध। अगर एक प्रकार का होता रिलेशन न स्थापित पूछा जाता, तब ये आपका हो जाता आर्ट इकोलॉजी, यानी आर्ट इकोलॉजी हो जाता। लेकिन इसमें स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर इन्वायरमेंट का पूछा है। तो इसका सही जवाब होता है, इसी को क्या कहा जाता है, सिन इकोलॉजी, सम पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता। और सेम क्वेश्चन ये आपके यूपीपीसीएस 2020 के प्री में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए। इसीलिए पेपर एनालिसिस देखना चाहिए, क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते हैं। तो ये रही आपकी आंसर की। अगर किसी में क्वेश्चन को लेकर किसी को कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल हमने जो आंसर बताया है वो मोस्ट प्रोबेबल ये आपके सही हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।